Bismillahirrahmanirrahim. Today's session is about comparison of transportation modes. ठीक है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ अगर हम लोग फॉर एग्जांपल बात करें कि फलां ट्रांसपोर्टेशन मोड इस वजह से ठीक है या ये उसके वजूहात है, तो दैट मे बी अ बिट आउट फ्रॉम दी जो हमारी रियल टाइम अप्रोच है या एक्सेस है, उससे शायद थोड़ा सा हमारा जो फोकस होगा वो थोड़ा सा आउट होगा। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हो तो हम लोग कंपैरिजन कौन से चीजों की बुनियाद पे कर सकते हैं? अली, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? हम इसको किस बेसिस पे कर सकते हैं? हाँ, कौन से वो पैरामीटर्स है जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सके कि फॉर एग्जांपल रोड इस वजह से अच्छी है, रेलवे इस वजह से अच्छी है, वो कौन से टूल्स होंगे, कौन से पैरामीटर्स होंगे जिनको हम देख के फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग यूजुअली स्टूडेंट की ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग वी कैन इवैल्यूएट देम। तो इफ यू वुड लाइक टू इवैल्यूएट या एनालाइज द ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, तो वो कौन कौन से इंडिकेटर्स होंगे? सर पहले मोबिलिटी ऑफ पर्सन। मोबिलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ गुड्स। ऑफ गुड्स, ठीक है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, व्हाट? कैपेसिटी, फंक्शन, वॉल्यूम, क्या? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या? नहीं, वो तो हर एक चीज देखो, आप अगर देख लेना रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पाइपलाइन, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली यूजिंग फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड पीपल। तो इफ यू वांट टू से like air, so you have to be specific. Air in terms of what? In terms of fast speed delivery. Railway in terms of what? Huge bulk capacity. Road in terms of what? Less eco-friendly, something like that. So you have to be very specific. This is वो कहते हैं ना कि जो भी आप अल्फाज आपके मुंह से निकलते हो, that should direct you somewhere. तो आप देखो, आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे ना, तो दिस इज वेरी रॉन्ग वन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, इज देयर एनीवन ऑनलाइन? आपने कर दिया उसको? हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी अगर हम बात करें ना कंपैरिजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स की, तो देखो मुख्तलिफ सारी चीजें हैं, जिस तरह आपने मेंशन कर दिया मोबिलिटी ऑफ पर्सन, मोबिलिटी ऑफ गुड्स वगैरह वगैरह ना। तो देखो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें, नंबर 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? इससे मकसद क्या है? जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इन हाउ मेनी डायरेक्शन व्हीकल कैन मूव। अभी आप अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे कैन ओनली मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन, जहां पे आपकी रेल रोड रह रही है। अच्छा, अब यहां पे जो आपका लर्निंग पैरामीटर होना चाहिए, दिट शुड बी डिराइव्ड या डिफाइंड फ्रॉम व्हाट? जितने आपके डीओएफ ज्यादा होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उतनी ही आपकी मोड जो होगी बेस्ट होगी। मोर देन 1 होंगे तो आपकी जो रैंकिंग होगी ओवरऑल वो आपकी बढ़ती जाएगी। अब अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम रेलवे की बात करें तो डीओएफ फॉर रेलवे इज 1। क्यों? क्योंकि ये वहां पर सिर्फ मूव कर सकती है जहां पर आपकी रेल रोड या आपकी ट्रैक बिछी हुई है। लेकिन अगर हम रोड की बात करें, डीओएफ ऑफ आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? मोर देन 1, सो इट मींस 2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एयर ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात करें तो एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लैंड पे भी, एयर पे भी और अंडर वाटर में भी। आप लोगों ने अगर एक मूवी देखी हो वो जिसमें सिलेस्टर स्टेलन होता है, जिसमें वो एक पुराने जमाने में, अब खैर अब भी है, कि उसको आप एयर में भी और वाटर में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाज को। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो एयर जो है, एयर की डीओएफ फॉर एयर इज इक्वल टू 3।
ठीक है, आपकी रोड की आ गई 2, रेलवे की आ गई 1, और आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई आपकी फॉर द एयर ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है हमारा यूनिट। शिप जो आता है, शिपिंग जो होती है, शिप कैन आल्सो मूव इन ओनली वाटरवेज, दैट्स इट। तो उसकी भी इज इक्वल टू 1 ही है। देखो, व्हाई वी कॉल इट डिड द एयर हैव a degree of freedom of a 3, road, water, air, ground, इस वजह से उसकी 3 है। रेल की 1 क्यों है? बिकॉज जहां पे सिर्फ आपकी रेल रोड बिछी हुई है वहां तक आप जा सकते हैं। रोड की 2 क्यों है? एक आपकी रोड है, विच व्हाट इज मीन बाय रोड, विच इज पेव्ड। व्हाट इज मीन बाय जहां जो अनपेव्ड हो, तो अनपेव्ड में भी वो तो जा सकती है ना, लेकिन न वो एयर में जा सकती है, न वो पानी में जा सकती है। तो इस वजह से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम लोग जिस आम अल्फाज में कहते हैं ना कि इस बंदे ने अपने पेरेंट्स को, अपने किड्स को इतनी फ्रीडम दे रखी है, फ्रीडम इन द डायरेक्शन इन विच यू कैन मूव। क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट है हमारा यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट का। यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट से मकसद क्या है कि एक मोड के अंदर हमारे जितनी भी वो सिस्टम्स आ रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट आ रहे हैं, अगर हम लोग सिंगल यूनिट सिस्टम की बात करें तो जिस तरह हमारे बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, कार्स वगैरह हो गए, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल यूनिट ट्रांसपोर्ट। सिंगल ही है ना, एक ही कंटेनर आ सकता है, एक ही बॉक्स के अंदर लोग आ सकते हैं, बस के अंदर, कार के अंदर एक ही वो एक पेंडुलम के अंदर लोग आ सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली अगर हम मल्टी यूनिट की बात करें तो उसमें फिर हमारे ट्रेन आएंगे, डिफरेंट बोगीज आर कनेक्टेड विद द लोकोमोटिव। क्लियर हो गया ना? यहाँ पे यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें हमारे वो पॉइंट आ गए, जिस तरह अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें तो हमारे रोड के जितने कंपोनेंट्स हैं वो आ गए, राइट। अगर हम मल्टी यूनिट की बात करें तो फिर ट्रेन आ गए। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें, कंटिन्यूअस की, फिर कौन से आ गए अली? पाइपलाइन, आपकी फ्लूइड, आपकी ऑयल, आपकी सीवरेज लाइन, आपकी वाटर ड्रिंकिंग लाइन, आपकी एग्रीकल्चर लाइन, all of them are actually the component of transportation. अली थोड़ा सा देख ले कि कोई अच्छा, अभी यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे हो गए, राइट। हमारे इसमें एरोप्लेन्स आएंगे जी जी सर, वो हमारे को सिंगल यूनिट सिस्टम में आएंगे? नहीं, वो तो सिंगल में आएंगे ना, सिंगल यूनिट सिस्टम है ना। यूनिट से क्या मुराद है आपका? बॉक्स। बॉक्स, ये एक आपका बॉक्स हो गया, बस ये आपकी हो गई बस, ये आपकी हो गई कार, ये आपकी हो गई एक ट्रक मींस कंटेनर, ये आपकी सिंगल, सारे के सारे सिंगल यूनिट में आए। रेलवे को आप ले लो, बोगीज 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 बोगीज, यहाँ पे लोकोमोटिव मतलब इंजन, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स। सर कॉन्टिन्यूस में ये डिफरेंट आगे उसकी ब्रांचेस? नहीं, कंटिन्यूअस में जो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है, ठीक सर। आपकी सीवरेज लाइन हो गई, आपकी घर की एग्रीकल्चर लाइन आपकी हो गई, आपके कैनाल्स हो गए, आपके ओपन स्ट्रीम्स हो गए, आपके रिवर स्ट्रीम्स हो गए। लेकिन सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना वो आपकी ऑयल की है, आपकी गैस की है। हम लोग क्यों कहते हैं अनइंटरप्टेड सप्लाई? अनइंटरप्टेड का मतलब क्या है? अगर कहीं पर भी इंटरप्शन आ जाती है तो आपका रेगुलर की जो आपकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज है दैट विल बी अफेक्टेड। उनको करना, उनको कंप्लीट करना इज काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिपेंडेबिलिटी। आप लोगों से अब मैं पूछना चाहता हूं कि डिपेंडेबिलिटी से
क्या मुराद है, या हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द टर्म्स डिपेंडेबिलिटी इन सारे मोड्स को लेकर। देखिए यहाँ पे इसके इन 9 कैरेक्टरिस्टिक का मुराद ये है कि आप लोगों ने यही तो सीख लिया कि रोड, एयर वगैरह वगैरह ये सारे हमारे ट्रांसपोर्टेशन मोड हो गए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि टेल मी इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक रोड, एयर, एक्स वाई जेड मोड इससे बेहतर क्यों नहीं है, तो ये वो पैरामीटर्स है 9 जिनकी बुनियाद पर आप उनको इवोल्यूएट कर सकते हो, आप उनको एनालाइज कर सकते हो कि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, डिपेंडेबिलिटी की बात करें, प्राइस की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, ठीक है ना, कैपेसिटी की बात करें, स्पीड की बात करें, तो ये इन चीजों की वजह से ये चीजें जो है ये पैरामीटर्स है सारे। इंशाल्लाह इस लेक्चर के लास्ट में आप लोगों के लिए मैंने एक कंपैरिजन चार्ट भी बनाया होगा, ठीक है ना, फिर आप लोगों को मजीद आइडिया हो जाएगा। अच्छा, डिपेंडेबिलिटी से क्या मुराद है, कोई बता सकता है? जो भी हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन है वो भी अगर इफ दे आल्सो वांट टू कमेंट, सो आप लोग भी किसी भी टाइम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है जी। कोई चीज किस पे कितनी डिपेंड करती है, या हम बिजनेस उस चीज पे कितना डिपेंड करते हैं? अच्छा, डिपेंडेबिलिटी से मुराद बेसिकली ये है कि वो ट्रांसपोर्ट मोड जो हर एक 365 days a year 24/7 a day and night, summer, winter, हॉट, रेनी, फॉग, सनी, किसी भी क्लाइमेट में काम कर रही है कि नहीं, इट मींस डिपेंडेबिलिटी। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं एग्जांपल अगर दे दूं मंगोलिया और साइबेरिया का, ठीक है, तो वो लोग करते क्या है कि जून जुलाई, अच्छा सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है जहां पे कोहिस्तान के लोग रहते हैं, स्वात इज एक्चुअली वन पार्ट ऑफ दैट, लेकिन जो बिल्कुल एक्सट्रीम साइड है टुवर्ड्स कहां पे, कुमराट की तरफ, हाँ जब आप वो महोदंड लेक से जब आप ऊपर चले जाते हो जहां पे हाइकिंग ट्रेल बनी हुई है, इट टेक्स अराउंड 7 to 8 days। मेरा एक दोस्त था, वो दे वर एक्चुअली काइंड ऑफ वो बड़ा ही हार्डकोर बंदा है टू कुमराट। Wow, that's really amazing because no, that's because you are from Swat. No, Swat is really वो कहते हैं ना कि हर एक बंदे के लिए अपनी जगह कश्मीर होती है ना, तो एक अलग चीज, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम डिपेंडेबिलिटी की बात करें तो डिपेंडेबिलिटी मींस कि वो हर एक फंक्शन, अच्छा आप लोग अगर लिखना चाहते हो आप लोग थोड़ा सा लिख लो, इट मींस whether the service can be used throughout the year in all conditions such as fog, winter, hot, sun वगैरह वगैरह, ये आप लोग हर एक चीज लिख सकते, ठीक है। डिपेंडेबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब अगर आप लोगों से मैं पूछ लूं कि रोड में और रेल में सबसे बेहतरीन डिपेंडेबिलिटी किसकी होगी, किस पे हम ज्यादा डिपेंडेंट हैं, रेलवे पे, क्योंकि एक आपकी सिंगल लाइन ट्रैक बनी हुई है, अगर वो आपकी खत्म हो जाती है तो आप बिल्कुल स्टक हो जाते हो। अब हम रोड की बात कर रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल कभी कभार ड्यू टू सम एक्सीडेंट आपकी कभी कभार वो डिजास्टर आ जाता है, नेचुरल डिजास्टर इन टर्म्स ऑफ फ्लड, इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक, तो अगर एक रास्ता एक ब्रिज आपकी कट जाती है तो कहीं ना कहीं पे साइड में जाके 50-100 किलोमीटर के इलाके में एक दूसरी भी ब्रिज होती है जो आपकी व्हील की मूवमेंट, अच्छा हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है ना पहिया जाम, पहिया जाम मतलब क्या है, इशू तब आती है जब आपका पहिया जाम हो जाए, मूवमेंट रुक जाती है। आप अपनी लाइफ इमेजिन कर लो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, तो आपकी हर एक चीज लिमिटेड हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम डिपेंडेंट है हर एक ट्रांसपोर्टेशन मोड पे। अच्छा, बहुत सी दफा ये हुआ है कि जब भी वो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग या टेक ऑफ होती थी तो वो उसको रुकवा देता था, या फोक की वजह से, या ऊपर से बहुत सारे जहाज आते थे, उनकी मैग्नीट्यूड या उनकी जो बेसिकली वहां पे एक लेवल होता है ना एयर लेवल, वो उनकी आपस में मर्ज होती थी कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी पॉइंट पे।
क्योंकि मैंने बर्लिन के ATC में काम किया हुआ है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, वेयर योर कोर जॉब इज टू कम्युनिकेट फ्रॉम द ग्राउंड टू द एयर। लेकिन वो हमारे लिए मतलब वो 7 डेज की जस्ट एक ट्रेनिंग थी, हम लोग जब यूनिवर्सिटी से गए थे, तो दैट वाज काइंड ऑफ और प्राइम टास्क। लेकिन बर्लिन का जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, दैट इज बेसिकली कंट्रोलिंग द होल यूरोप, द होल यूरोप। एक तो मिडल में है, और दूसरी ये कि जर्मन टेक्नोलॉजी जो है ना, वो तो सबसे आगे है। आपको शायद आइडिया हो, अगर आपकी वो थोड़ी सी हिस्ट्री का नॉलेज हो, तो बेसिकली बेल्जियम, नॉर्दरलैंड और ऑस्ट्रिया, some part of a France, some part of a Switzerland, all of them were actually part of it Deutschland, Germania. आप लोग सर्च कर लेना जर्मन विंग्स, ये सबसे बेहतरीन उस टाइम की एयरक्राफ्ट थी जब पूरी दुनिया वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद द एयर ट्रांसपोर्टेशन, जर्मन विंग्स के नाम से, विंग्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी का। अभी आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप्स में पॉसिबल है। कोई अगर ऑनलाइन है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, इफ देयर इज एनीवन ऑनलाइन, प्लीज अलाउ हिम टू जॉइन द सेशन। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप्स में पॉसिबल है? सर हम रेलवे में ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं, थोड़ा सा बताइए ना, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, और हम के टर्म ऑफ टाइम सर, व्हीकल, टाइम, रूट, मतलब पाथ, फ्रीडम, तो ये सारी इसी में आ जाती है ना। तो अभी अगर हम रूट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, रूट, तो सबसे फ्लेक्सिबल रूट किसकी है? टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल मींस इन व्हिच यू कैन एडजस्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को उसमें, एक मोल्ड बना हुआ है, आप उसी मोल्ड में अपने आप को फिट कर रहे हैं। एक सर, एक टाइम फ्रेम है रेलवे की, जो जिसमें 7 तीन पे खैबर मिल के जरिए पेंडी से कराची निकल जाए, वो चेंज नहीं हो सकता। एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट इज अबाउट टू लीव। रोड ट्रांसपोर्टेशन आप देख रहे हैं, चाहे वो मेगा बसेस वगैरह, कितनी सारी चुनी बनी हुई है, मल्टीपल ऑप्शन। अगर ये नहीं भी है तो आपकी अपनी गाड़ी, आपके पास ऑप्शन है। तो आप थोड़ा सा इस सेंस में आप थोड़ा सा क्रिटिकली होके सोचिए ना कि रूट से हमारा क्या मुराद है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमारा, हमारी मतलब डिपेंडेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ए फ्रीडम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी से आप क्या समझ रहे हो? गुड, बिल्कुल। एडॉप्ट इन टर्म्स ऑफ अ यूज, इन टर्म ऑफ अ फंक्शन। उसकी मिसाल आप ग्रेडियंट से ले सकते हो, जहां पे खतरनाक कर्व वगैरह हो। तो आप अगर देख ले, रोड में हमारे पास एडॉप्टेबिलिटी लिमिट, बिकॉज यू कैन नॉट एक्चुअली गो एट अ वेरी हाई स्पीड इन द वेरी शार्प कर्व। जब आप इब्टाबाद से आते हो, व्हेन क्रॉसिंग द सेकंड टनल, तो तकरीबन हवेलिया तक आपकी गाड़ी, अगर आपने एक्सीलरेटर से कंप्लीटली पैर उठाया भी है, फिर भी 110 120 में आ रही है। द ओनली थिंग इज यू जस्ट नीड टू कंट्रोल इट, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग आप लोग खोल दे कि एक एक वर्ड से हमारी मुराद क्या है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि ट्राई टू बी दैट, नेवर नेवर बी यू नो वो हेस्ट मेक बेस्ट, जल्दी काम शैतान का। तो कोई भी आपसे पूछे ना, थोड़ा सा आप लोग 2 से 3 मिनट ले लो। वो आदमी जो रिस्पॉन्ड करे आफ्टर प्रोसेसिंग, एक तिवरी है, आप लोगों ने पढ़ी भी थी, PITV, ट्रांसपोर्टेशन 2 में नहीं पढ़ी है आप लोगों ने? परसेप्शन, इंटेलेक्शन,
इवोल्यूशन, वायलेशन। ये जो इंसान की जो बॉडी बनी है हेयर, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लोग रग कहते हैं, तो दिस इज बेसिकली कनेक्टेड विद योर कॉर्ड, जो आपके दिमाग का एक अंदरूनी हिस्सा है। तो जब भी ये बेसिकली थ्योरी तो ट्रांसपोर्टेशन की है, लेकिन आप लोग इसको अपने रेगुलर लाइफ में भी आप लोग देख लो। फॉर एग्जांपल, यू आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर, जो उसी रूट की मैक्सिमम स्पीड है, एंड समथिंग सडन हैपन, या अपोजिंग साइड से एक व्हीकल आ रही है हु लॉस्ट ईच एंड एवरी कंट्रोल, वन सिचुएशन। सेकंड ये कि आपकी अपनी टायर बरस्ट हो गई है, पंचर हो गई है। नंबर थर्ड सिचुएशन, आप इज्यूम कर ले कि आपकी अपनी गाड़ी फ्री हो गई, इट्स नॉट कंट्रोलेड। तो ये तीन सिचुएशन आ गए। अभी PIEV थ्योरी क्या है? परसेप्शन से क्या मुराद है? जब हम व्हेन वी सेंस द सिचुएशन। इंटेलेक्शन से क्या मुराद है? व्हेन यूर सेंसिंग सिस्टम, जो अब आपके थ्रू योर न्यूरल वर्क सेंड इट फॉर द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने इस तरह हिट कर दिया, ठीक है, तो आपका रिस्पांस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ योर फीडबैक? यू हिट मी अगेन, या हाउ यू विल एक्सप्रेस योर फीलिंग? समझ रहे हो? परसेप्शन हो गई आपकी, इंटेलेक्शन, आपका मैसेज चला गया आपके दिमाग तक, अभी आपकी दिमाग जो है उसने उसको प्रोसेस कर दिया, अभी आपकी फाइनल रिस्पांस आ रही है इन टर्म्स ऑफ वायलेशन। परसेप्शन, इंटेलेक्शन। आप लोग जिस सर्च कर लो आप लोग को आ जाएगी, लेकिन मैं हैरान हूं कि आप लोगों ने किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन टू पढ़ी है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इसके मुताबिक कि जो एटलीस्ट डिसीजन हो, देखो कुछ लोग होते हैं ना, उनकी रिस्पांस बड़ी क्विक होती है, आप लोगों ने जिंदगी में भी देखी। कुछ लोग होते हैं वो थोड़े से पिसने, कुछ लोग होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं, बड़े तेजी से वो लोग रिएक्ट करते हैं। तो यूजुअली ये जो रिएक्शन का टाइम है ना, फ्रॉम 0.01 सेकंड से लेकर कहते हैं कि 3 सेकंड तक होता है। 0.01 second means we are talking about a nanosecond, not about a second. 3 seconds. Up to 3 seconds, 3.0 second. तो इस दौरान में कोई भी सडन सिचुएशन हो, आपकी एक रिस्पांस आ जाती है। जब आप रिस्पॉन्ड कर लेते हो, फिर बाद में आपकी जो ब्रेन है वो आपकी अपनी ही परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है। सर ये व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग, वाज करेक्ट, वाज नीड सम अदर अल्टरनेटिव टू टैकल दैट स्पेसिफिक सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, कोई हमें कुछ भी फॉर एग्जांपल कह देता है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो हमें वो कभी कभार रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो जब हम लोग रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, फिर सोचते हैं नहीं यार ये चीज मुझे इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, फिर बंदा वो थोड़ा सा शर्मसार सा होता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में भी करनी चाहिए। तो फ्रॉम नाउ ऑन हूएवर, जो भी आपकी मतलब इंटरव्यू में वगैरह वगैरह में कोई भी सवाल आपसे पूछे ना, थोड़ा सा आप लोग सोचें कि जो आप कह रहे हो इज इट द ओनली बेस्ट आंसर। ठीक है ना? हाँ सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। ये तो साइकोलॉजिकल वो है, पैरामीटर्स हैं। बहुत सारे लोगों को एक गाड़ी में बिठा के ना वो एक सिचुएशन सेंस करते हैं। दिस टेक्निक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जितने भी आपके वो वर्ल्ड यूजर ब्रांड है, जिस तरह BMW हो गई, वोक्सवैगन हो गया, फोर्ड हो गई, है ना, आप लोग देख लेना। फॉर एग्जांपल, एक जमाने में जब वेगनार आई थी ना, तो अक्सर हमारे यहाँ लोगों का एक कंसेप्ट था कि बॉडी उसकी बड़ी है और इंजन उसका छोटा है। तो फिर मैंने एक कंपनी के, वो जर्मन कंपनीज के, जापानीज कंपनीज की कुछ वो कमर्शियल देख लिए। तो उन लोगों ने उसको फिर वो जापानीज में एक्सप्लेन किया था। तो वो कुछ वेब सर्च इंजन इस तरह भी है, जब आप उनको खोल देते हो तो वो इटसेल्फ ट्रांसलेट हो जाता है ना। तो उसने बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने इसको कंप्लीटली टेस्ट किया हुआ है, खाली भी और विद 4 पीपल जब उसके अंदर से मतलब होते हैं उसके अंदर भी, तो ऐसी इस सच ऐसी कोई भी चीज नहीं है।
हाँ, ये है कि लोगों की जो क्यूरियोसिटी होती है, वो लोग तेज जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो मोड है, फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट कंपेयर वैगन विद 5.8D with turbo, with the Fortuner, with Range Rover. You cannot compare. अगर आप कंपेयर करोगे तो that means that you have very limited idea. मैं हैरान हूं सकी को आप किस तरह Fortuner गया मतलब कंपेयर प्राडो के साथ कर सकते। आजकल तो बिल भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया सर, लोगों को अपनी गाड़ियों का पता ही नहीं था कि ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती है, कितना क्या। असल में लोगों को जस्ट दे नीड ए फोर व्हीलर टू रोल ऑन, दैट इज द डैम केयर। बस सिर्फ ये है कि बस बाकी बात आपकी ठीक है, लेकिन आप लोग एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर ये 9 पॉइंट्स आपके आपके ब्रेन में इट शुड बी स्टोर फॉर एवर, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में। आप लोग बताते जाइए सेफ्टी से हमारा क्या मुराद है। एक है हमारा एस्पेक्ट सेफ्टी के अंदर एक्सीडेंट का, जो एक्सट्रीम सिचुएशन है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल का। ऑपरेशनल क्या? कंट्रोल। अच्छा, अब यहां पे एक दो एग्जांपल आप लोग के सामने मैं रखना चाहता हूं। आई सी जर्मन ट्रेन्स में जो जिनकी मिनिमम स्पीड 300 होती है और मैक्सिमम दे समटाइम क्रॉस अराउंड 340 अप टू 360। वहां पे एक सेंसर लगा है ड्राइवर के हाथ में, विच इज कंप्लीटली ड्राइवरलेस। ये एक दूसरी थ्योरी है जो आप लोग को इंशाल्लाह मैं किसी दिन बाद में बताऊंगा। ड्राइवरलेस थ्योरी का रिलेशन क्या है? लोगों की अपनी ही सेफ्टी को, अपने आप को सेफ फील करने में, व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन अ ड्राइवरलेस सिस्टम। क्यों? क्योंकि द सेम मोड इज डिजाइन्ड बाय समवन ऑफ द सेम स्पीशीज। किसी ह्यूमन ने उसको डिजाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब यह है वो जब अपनी जिंदगी पे आ जाती है ना, तो ये सबसे ज्यादा अनमोल, इसका कोई भी रेमल बदल नहीं होता। तो यू कैन एक्चुअली बेट ऑन एनीथिंग व्हेन इट्स कम टू योर लाइफ। अभी अगर आपको आइडिया है, फॉर एग्जांपल योर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, आपको आइडिया है ये ड्राइवरलेस सिस्टम है, वुड यू बी काइंड ऑफ फील सेफ कि आप उसमें ट्रैवल करोगे? तो ये एक साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। तो फिर इन लोगों ने क्या कर दिया उसको ओवरकम करने के लिए? दे हैव पुट देयर ए डमी ड्राइवर, कि आपको ड्राइवर ही चला रहा है, लेकिन सिस्टम जो है वो कंप्लीटली ड्राइवरलेस है। अच्छा, अब उसके हाथ में कौन सी कंट्रोल है? एक ही कंट्रोल है। एट एवरी 15 to 18 seconds ही नीड टू पुश ए बटन। इसलिए कि मैं सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, आई एम फीलिंग वेल, हर एक चीज ठीक ठाक है इन द लास्ट 15 सेकेंड। अभी आप लोगों की थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रही है, इस इज इक्वल टू वीटी, आपकी टोटल डिस्टेंस आ रही, इस जो है वो आपका है फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर, व्हीकल की स्पीड है आपकी 360 किलोमीटर फॉर एग्जांपल पर आवर। टाइम आपने काट लिया। अब आप देख लो कि सिर्फ 15 सेकंड आप कितना फासला तय कर रहे हैं। सिंपल, इस इज इक्वल टू वीटी, ये आपका यहां पे आ गया, वी और ये यहां से आपकी क्या आ जाती है? डिस्टेंस आपका। तो ये मेरे लिहाज से समहाउ इज इक्वल टू 300 to 400 मीटर आपका आ रहा है इन लेस देन 10 सेकंड, आधा किलोमीटर। तो अगर आपका आधा किलोमीटर आपके 10 से 12 सेकंड या 14 सेकंड में आ रहा है, तो आप इज्यूम कर लो कि अगर आपके 15 सेकंड विदाउट ड्राइवर के गुजर जाते हैं, हु इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, 1 से 2 किलोमीटर में, तो आप इज्यूम कर लो कि इतनी तेजी वाली ट्रेन जो होगी उसका फिर क्या हाल होगा। इसके अंदर फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स भी लगे होते हैं, जो बिल्कुल इंजन को और लोकोमोटिव को बिल्कुल बंद कर देता है, जिसको इमरजेंसी ब्रेक यूजुअली कहते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम सिचुएशन में बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, हम लोग चले गए एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट में दो पैरामीटर हम लोग लेंगे, नंबर ऑफ एक्सीडेंट और सेकंड ऑपरेशनल कंट्रोल या
व्हीकल कंट्रोल जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, रेलवे में जो है ओवरऑल हमारे जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट होते हैं वो हाई इंटेंसिटी एज कंपेयर टू रोड के कम होते हैं, क्योंकि रोड में आपने हर एक व्हीकल की सेफ्टी जो है फ्रॉम ओरिजिन ए टू ओरिजिन बी आपने यू हैव टू मेक इट श्योर। जब हम रेलवे में हम लोग बात करेंगे तो उसमें से आपके बहुत सारे लोकोमोटिव्स, आपके बहुत सारे बोगीज मिल के एक ट्रेन जिससे यूजुअली बनती है, तो मतलब यह है कि यू आर टॉकिंग अबाउट 500 to 700 or 800 or at least 1000 people at a time। तो अगर एक ही बल्क में ये सारे लोग जा रहे हैं तो मीन्स कि आपकी बहुत बड़ी वॉल्यूम जा रही है। लेकिन अगर हम रोड में बात करेंगे तो मैक्सिमम एक बंदा अपनी पर्सनल गाड़ी में, 2 लोग 3 लोग, मैक्सिमम कैपेसिटी अप टू 50। आपके लिए एक एक एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वो है हॉलिंग डिस्टेंसेस का। हॉलिंग डिस्टेंसेस से क्या मुराद है? हॉलिंग डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हैं। हॉलिंग में अगर हम 4 मोड्स को ले लें, फॉर एग्जांपल रोड को, रेल को, एयर, तो अभी आप लोग मुझे बता दीजिए कि हॉलिंग में कौन कौन से प्लस पॉइंट होंगे और कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट होंगे, प्लस माइनस। रोड में बता सकते हैं? हम बड़े एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अभी आपने मुझे बताना है कि अगर हम रोड इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा उसका प्लस पॉइंट होगा और कौन सा उसका नेगेटिव पॉइंट होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक हो गया, गुड है। थोड़ा सा एक स्पेसिफिक आप आ जाइए ना। डोर टू डोर सर्विस इज ओनली पॉसिबल विद द रोड। नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, लिमिटेड कैपेसिटी। रेल की आप लोग बात कर रहे हैं, कैपेसिटी इसकी लिमिटेड होगी। आपका हेवी बल्क जा सकता है, but did not provide the door। Also जहां पे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिमिटेड होगी, ये सर्व नहीं कर सकते। एयर की भी आप लोग थोड़ा सा एयर ट्रांसपोर्ट की। अच्छा, एग्जाम में ना आप लोग अभी से आप लोग तैयार हो जाइए कि आपके जो मिड टर्म और फाइनल टर्म के जो एग्जाम आएंगे ना, वो आप लोग इस चीज को आप लोग भूल जाइए कि वो राइट शॉर्ट नोट वाला हिसाब होगा। ठीक है ना, वो आप लोगों से मैं इस तरह की टेक्निकल चीजें पूछूंगा। मतलब अगर 25 नंबरों का पेपर है तो आप लोग तैयार हो जाइए कि उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे टू द पॉइंट, एक एक दो सेंटेंसेस। लेकिन उसमें ये होगा कि आपकी ये जो कंसेप्ट है ये सारी चीजें तो ठीक है ना, राइट शॉर्ट नोट वाला हिसाब आप लोग अभी से आप लोग भूल जाइए। ठीक है ना, सारे के सारे जो स्टूडेंट मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं तो आप लोग भी अभी से उसी लाइन में आप लोग तैयारी शुरू कर ले। अच्छा, ईयर से क्या मुराद है? ईयर इज द बेस्ट फॉर व्हाट, जहां पे हमारी न रोड जाती हो न रेल जाती हो, और दी लॉन्ग डिस्टेंसेस। लेकिन इशू क्या है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। तो देखो, हर एक चीज की एक प्रो होती है, एक कॉन्स होती है। तो आपने फिर देखना है, अभी फॉर एग्जांपल एक बंदा है या एक वबा फॉर एग्जांपल आ गई समवेयर इन अफ्रीका या समवेयर इन एशिया, और वो जो वैक्सीन है इज बेस्ड समवेयर इन लाइक मॉन्ट्रियल और समवेयर इन कनाडा, उस ओशन में आपने उसको यहाँ पे विद इन 24 आवर्स में वो चीज आपको चाहिए। सिचुएशन बेस्ड एनवायरमेंट, सिचुएशन बेस्ड डिमांड। जब सिचुएशन बेस्ड डिमांड आ जाती है उसमें आप फिर क्या करते हो, आपकी टॉप प्रायोरिटी। अच्छा, इंजीनियरिंग में आप लोगों ने ये पिरामिड सीखा होगा, 3 चीजें होती है। आप 3 चीजों की बुनियाद पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। सब कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी एम हो गया, कोई भी काम, 2 पैरामीटर जो आपके होंगे ये और ये इसको कहते हैं सपोर्टिव, इसको कहते हैं
जो आप अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल दो चीजें हमारी आ गई, एक नई सरकार आ गई, या फॉर एग्जाम्पल जिस तरह भी ये फ्लड का इशू आया था, बहुत सारे हमारे रोड रेल मतलब खत्म हो गए थे। अब हमारी अल्टीमेट या मोस्ट एम क्या है, टू रिकनेक्ट। अब यहाँ पे दूसरी तीन चीजों पे आपको समझौता करना, रिसोर्सेज, ये तीन आपके ये लिस्ट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो गए। इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका क्या है, रिकनेक्टिविटी। आपकी लाइफ में जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को एक सिचुएशन दे दिया कि फॉर एग्जांपल इस तरह की एक वबा आ गई या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, उसमें हम लोग कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट मोड जो होगा डिलीवरी का, वो क्या पॉसिबल हो सकता है। तो वो जो है वो हमारे पास हमेशा के लिए वो मोड होगा जो हम लोग सिचुएशन के मुताबिक हम लोग बेसिकली अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट में आपकी आ जाती है, सेकंड लास्ट में आपकी स्पीड या ट्रेवल टाइम। स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी, एयर की। ट्रेवल टाइम, लेस ट्रेवल टाइम या फिर ज्यादा ट्रेवल टाइम। अच्छा, मैक्सिमम किसकी होगी, डॉट क्यू, ड्यू टू ट्रैफिक जैम्स। ये नहीं, ये मत कहो कि रोड की वजह से, ड्यू टू ट्रैफिक जैम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया टाइप ऑफ ट्रैफिक, किस टाइप की ट्रैफिक है, कमर्शियल है, पैसेंजर है, फ्रेट है, कंटेनर है, लॉजिस्टिक सप्लाई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, प्रोडक्शन गुड्स है क्या। गुड, वही चीजें है ना कि आप किस चीज को और कितनी वॉल्यूम में, कितनी क्वालिटी में उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो ये हमारा एक इशू है जो हम लोग समझना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को मैंने करा दिया कंपैरिजन। क्या करा दिया, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मेरा मकसद बेसिकली यही था कि आप लोगों के जहन में एक आइडिया हो कि जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड्स की, ठीक है, तो हम उसको कौन से बेसिस पे करते हैं, ताकि अगर मैं कहीं पे गलती कर लूं तो आप लोग फिर मुझे बताएं कि सर हमें लग रहा है कि जो 9 पॉइंट हम लोगों ने सीखे हैं इसमें से अगर हम इसको फिट कर ले तो इससे ये आउटकम निकल सकता है। क्लियर हो गया ना। अच्छा, सबसे पहले है हमारे पास रेल, उसके बाद है फिर रोड, फिर वाटरवेज, फिर एयर और फिर पाइप। क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं रेल ट्रांसपोर्ट की तरफ। ये आप लोग बड़े डिटेल में आप लोग इंशाल्लाह सीखोगे इंट्रोडक्शन टू रेलवे सिस्टम में। अच्छा, पिछले हफ्ते में जो अभी स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे वो भी सुन ले। एक दो स्टूडेंट से कंसर्न आई थी कि इंट्रोडक्शन टू रेलवे सिस्टम के क्लासेस कब से होंगे। असल में ये क्लास आप लोगों को इशफाक साहब पढ़ाएंगे, इशफाक खटक साहब। तो जो आप लोग की डिस्कशन होगी वो फिर हम अगर कहीं पे आपको डाउट है, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग सैटरडे को एक सेशन जो है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का लेंगे। फिर एक हफ्ते में रिसर्च मेथोडोलॉजी को स्केप करेंगे, एक एक मतलब एक वीक में, और उसकी जगह फिर इंट्रोडक्शन टू रेलवे सिस्टम की क्लास हम लोग लेंगे, ताकि जो आपके कंसेप्चुअल जो आपके डाउट्स है वो मैं कोशिश करूंगा कि फिर उसको क्लियर कर लूँ मजीद, ठीक है। लेकिन ये जब शुरू हो जाता है ना, तो अभी जिस तरह ये हमारा सेकेंड वीक ऑफ MS क्लासेज है, तो वो फिर बड़ी बड़ी तेजी से वो लोग क्लास लेते हैं। मतलब एक हफ्ते में 3 क्लासें हो जाती है, 4 क्लासेज या फिर 5 क्लासेज रेगुलर हो जाती है। मतलब 2 हफ्तों में आपका पूरा का पूरा मिड टर्म तक का कोर्स खत्म। तो यूजुअली इस तरह होती है हमारी ना, तो वो फिर बड़ी बड़ी तेजी से वो चीजें चलती है। तो फिर आप लोग उसी हिसाब से फिर आप लोग कॉप करते जाओगे, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारी है रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ठीक है, सही, बस हो फिर उसका आप एम करें, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है आप बताइए।
फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? Railroads. कोई बता देता है ऐसे कि क्या मुराद है? जिस ट्रैक पे हमारी ये रेल जा रही है, दैट वन वी कॉल रेल रोड, ठीक है, या फिर इसको हम लोग ट्रैक कहते हैं। इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी कि ये ट्रैक किससे बेसिकली बनी होती है? एनीवन? रेल की ट्रैक किससे बनी होती है? गुड, वेरी गुड, गैल्वेनाइज्ड कास्ट आयरन, गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये एक आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि इफेक्टिव मोड फॉर शॉर्ट इन लॉन्ग डिस्टेंसेस, फ्रेट फ्रेट राइट ना, फ्रेट फ्रेट एक है आपकी पैसेंजर, एक आपकी फ्रेट है। फ्रेट मींस जो आपका कंटेनर का है, शिपिंग का जो सामान है, कंटेनर गुड्स जिसको हम लोग। कमर्शियल की जब हम लोग बात करते हैं तो कमर्शियल में कोई भी चीज या आपकी इंपोर्ट से आती है या फिर आपकी एक्सपोर्ट से आती है, जिसमें आप कमर्शियली चीजों को लेके जाते हैं। Effective mode for short and long distance in terms of cost per kilometer. अब अगर मैं आप लोगों को एक सिनेरियो दूं कि कराची से एक ट्रेन आ रही है, जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ ऑफिसर्स पे वो एक प्रैक्टिस की थी कि आप लोग ट्रेन की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी आप लोग निकाल दें। ट्रेन आ रही है, उसका पूरा का पूरा खर्चा जो है टिल पेशावर या टिल फॉर एग्जांपल आपके पिंडी डिवीजन तक कितना आ रहा है, उसके अंदर गुड्स भी है, कमर्शियल भी है और कोयला भी है। अब उसने कोयला यहाँ पे उतार देना है, कोयले का रेंट इतना आएगा, पैसेंजर का रेंट इतना आएगा। अभी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि इसको हम, एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं एम्प्टी रन ऑफ, एम्प्टी रन ऑफ। ताकि आपकी गाड़ी जो हो, व्हीकल जो हो, वो बजाय के खाली मूव हो, उसमें कोई ना कोई चीज आपकी चले, ये आपकी एम्प्टी रन ऑफ की स्टेटमेंट है। So we the last week second class नहीं हुई थी। क्यों नहीं? नहीं, इशफाक साहब की कोई क्लास नहीं है। इशफाक साहब की इंशाल्लाह ये इस वीक में तो मुश्किल लग रही है, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह पॉसिबल है, क्योंकि जब तक वो लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तो तब तक आप लोगों का वो इंट्रोडक्शन टू रेलवे सिस्टम की क्लास होगी नहीं। अभी वो 22 लोगों की ऑफिशियली सेकंड इनटेक डिप्लॉय हो गई ना, जिसमें से 13 लोग फीसिस के हैं और 7 से 8 लोग जो है वो एमएस वाले हैं। तो वो लोग अभी एमएस इन रेलवे सिस्टम इंजीनियरिंग हमारे यहाँ पे शुरू करेंगे ना। तो मैं और इशफाक साहब दोनों उनको वो इंट्रोडक्शन टू रेलवे सिस्टम पढ़ाते हैं यूजुअली, अलॉन्ग विद मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आप लोगों के साथ उनको कॉमनली पढ़ाऊंगा। तो उसमें से फिर ये होगा कि वो लोग जब आ जाएंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों की वो क्लास वहाँ पे रेगुलर मोड में चलेगी। उसके लिए फिर इवन आप लोग फिजिकली भी आ सकते हो, जब फिर हमारे पास यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ऑन गैल्वेनाइज्ड कास्ट आयरन, जिसको एम्प्टी रन ऑफ। एम्प्टी रन ऑफ से मुराद ये है कि आपकी कोई भी सर्विस जो हो तो पूरी तरह से डेस्टिनेशन तक आ जाए सामान लेके, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो यहाँ से फिर वापस खाली चली जाए। अगर वो खाली जाएगी तो वहाँ पे ओरिजिन पे, डेस्टिनेशन से ओरिजिन पे पैसे फ्यूल तो वो लाएगी, मतलब कंज्यूम करेगी। फिर प्रैक्टिस यूजुअली ये होती है कि आप उसको इस तरह ऑप्टिमल वे में एनालाइज कर लेते हो, अगर ये ट्रेन यहाँ से, ये गाड़ी यहाँ से जाएगी तो वहां से वो ये चीज ले। जैसे आपकी हमारी यूनिवर्सिटी की जो बसेस होती है, हाँ बिल्कुल, हसन को भी ये एग्जांपल मैंने पिछले क्लास में दी थी कि आजकल ये है कि फ्रेंडली, इस्लामाबाद, टेक्सला, खैर यहाँ पे जो लोकल है हरिपुर और
एक्सैक्टली, वो तो हर रोज आती है, लेकिन पेंडी, इस्लामाबाद और एबटाबाद की जो हमारी बसेस है वो यहाँ से जब चली जाती है तो वहाँ पे उनके लिए पार्किंग और रूम जो है दिया गया है, और वहीं के लोग लोकल वो वहीं पे गाड़ी पार्क कर देते हैं और फिर सुबह में फिर से स्टूडेंट्स को लेते, उसके बजाय कि वो चीज वापस आए, तो आप इसको ऑप्टिमल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर व्हाट? टू रिड्यूस योर कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ट्रेन्स आर पावर्ड बाय एन इंजन, जिसको हम लोग लोकोमोटिव कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारी जो इसकी इंजन को हम लोग बेसिकली यहाँ पे लोकोमोटिव कहते हैं। हाँ, ये है कि इसका जो सिग्नलिंग का निजाम है वो थोड़ा सा रेल उतरेगा 40 रुपया, 45 रेलगाड़ी के अंदर चलता है। नहीं, ये सब नहीं, ये भी आपको धोखा देता है। आप यहाँ से लगाते हैं होता है कि जो जब ये हाई हो जाता है तो ये ज्यादा कंडक्टर नहीं करता, ये पूरी इंटरलॉकिंग सिस्टम है, उससे सफाई देती है, ये पूरे उसको रेगमाल मारने की जरूरत नहीं होती। अब इसकी जब ओवर हालत हो जाएगी तो ये इसको बिल्कुल आपको खूबसूरत, अब इसकी जो ओवर हालत नहीं हुई हुई और इसकी ओवर हालत काफी मुश्किल होती है, हमें सिस्टम बंद करना पड़ता है। इसलिए हम पहले अपने सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि 24 आवर वर्किंग है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके शुरू करते हैं। सर इस रूम को क्या कहते हैं? केबिन। ये केबिन है, ये केबिन के नीचे अंडर गेयर जो इनकी इक्विपमेंट हैं वो हैं। ये केबिन के जितने भी ऊपर लीवर्स हैं, जो भी आपके पॉइंट हैं, जो भी आपके सिग्नल हैं, वो कंट्रोल तो ऊपर से होते हैं लेकिन फंक्शन नीचे ये चलता है। फर्ज करो अब ऊपर वाला जो है, This is God's own chip. A player versus player tactical card game where you align yourself with one. यहाँ से ये फूट गया, ये एल्बो से फूट गया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा ऊपर से लीवर आपने उसे खींचा तो भी तो आ गया। अब उसको नीचे का पता नहीं है, इसमें पीछे जो कांटा नहीं बना ऊपर शो हो रहा है तो बन गया, ये टूट गया तो इसका मतलब कांटा नहीं बना, क्योंकि इसके जो सिस्टम ही तक ये पॉइंट ऑफ व्यू एक डायग्नोस कैसे होगी? नहीं, यहाँ पे लाइट नहीं, यहाँ से चेंज कर रहा है। जब उसका प्रॉपर फोर्स नहीं लगेगी तो एकदम वो शक करेगा कि ये क्या हो गया। पहले तो मैंने इतना जोर लगाया था, अभी तो ये हाथ से हो रहा है, क्योंकि जोर तो कोई पड़ नहीं रहा ना, ये तो एक ग्राउंड है, हाथ से भी आ जाएगा तो उसको पता चल जाता है। इसलिए वो थोड़ा सा अगर टूटा है तो आपके रूम से बाहर कहीं भी टूटा है, यहाँ से तो पॉइंट से पहले कहीं की भी कोई लाके जो स्लाट वहां से आती है उसके बाद वो ये अगले कैबन को जब देगा, वहां से सिस्टम यहाँ पे आ गया, यहाँ से कुछ सिस्टम दूसरे कैबन के पास आपको बता दे ये आपके ये चीजें फिर आप लोग बाद में भी देख सकते हो। ये जस्ट आपका ये था कि आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है, कि ये बेसिकली फंक्शन या काम जो है वो बेसिकली किस तरह करती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस कम होती है। क्यों?
अटैच मोर लोड्स। क्यों, किस तरह कम होती है? कोई आप बता सकता है जस्ट नॉर्मल अंदाज में? कि यहाँ पे एक 4 पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ऑन कास्ट आयरन रेल और व्हील, जिसको हम लोग कहते हैं लेसर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू अटैच मोर लोड। इसकी एक स्टेबल वो है ना, एक ट्रैक हमारे पास ऑलरेडी बिछी हुई है रूट की तरह। इसमें न व्हील टायर होते हैं, न रबर टायर होते हैं, न उसमें ड्यूलेशन आती है, तो वो एक स्टेबल सरफेस होती है। अप एंड डाउन बम्प्स वगैरह होते नहीं है, तो इस वजह से ओवरऑल उसकी जो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती है। हाँ, जब कभी कभार स्नोई कंडीशन होती है, जिस तरह हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए या फिर मेनली साइबेरिया हो गया, तो वहां पे ये फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस जो होगी वो एक अलग अंदाज में होगी। ठीक है ना? सर ये रेल के जो पहिए हैं और जो रेल है सर, कंटिन्यूस चलने से ये कम नहीं होते? वियर एंड टियर आती है ना विद पैसेज ऑफ टाइम, तभी तो ये मेंटेनेंस का एक बहुत बड़ा सेक्शन है। आप लोगों को मैंने डॉयचे बान की वो एग्जांपल पढ़ाई नहीं थी, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, वो वहीं पे काम करते थे, तो वो कहते थे कि वी स्पेंड मोर मनी ऑन द मेंटेनेंस रादर देन द एक्सपेंशन। इन चीजों को मेंटेन करने में हम लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बजाय कि हम मजीद इसको एक्सटेंड करते जाए। जिस तरह रेलवे को बेहतर क्यों नहीं करते? नहीं, अब ये बहुत सारी वो एक अलग अलग सवाल हैं। असल में बड़े एक वेल प्री प्लान अंदाज में ना, असल में हमारी बदकिस्मती ये है कि आपका कम्युनिकेशन का जो डिपार्टमेंट था, जिसके जरिए आपकी खबरों की तरसील होती थी, जिसको हम लोग तरसील कहते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको अभी कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग कह रहे हैं। मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट हो गया। दैट वाज बेसिकली 70s 80s में ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। एक तो यह है कि आपकी कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी जिसको हम लोग कहते हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा ये कि जिस तरह आप 1-2 तारीख को अभी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे चाइना में, तो रेलवे की जो सर्वाइव एबिलिटी है वाहिद 73 तक रेलवे का अपना एक डेडिकेटेड बजट आता था, एक बजट आता था। अभी वो बजट खत्म हो गया, उसको वफाक के अंदर जम कर दिया गया। तो अब वफाक बेसिकली उनको बजट देती है। अब आपके अखराजात जो होते हैं वो फॉर एग्जांपल 100 रुपए हैं, लेकिन आपको रुपए मिलते हैं 40 रुपए, तो 40 रुपए में भी आपने अपने घर को चलाना है। तो वो इतनी वो एक सख्त अंदाज में चल पड़ी कि हर एक चीज खराब हो गई। वरना आपको शायद आइडिया ना हो, पाकिस्तान रेलवेज के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज है, ये एक मॉडर्न आर्ट है। आपके जापानीज लोकोमोटिव, आपके जापानीज बोगीज, फ्रेंच बोगीज, जर्मन बोगीज, चाइनीज बोगीज यहाँ पे बनते जाते थे, और यहाँ से हाँ बन जाते थे, और यहाँ से फिर वो शिफ्ट होके जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना वगैरह वगैरह जाते थे। 2013-2014 तक बड़ी अच्छी वो एक प्रैक्टिस चल रही थी, मेंटेनेंस उनकी ओवरऑल जिसको रीफर्बिशिंग कहते हैं वो कंप्लीटली। बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान रेलवे के लेबोरेटरीज है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट इनटेक में हम लोग जब भी रेलवे की वो रखेंगे ना फील्ड विजिट, तो आप लोग को भी मैं इनवाइट करूंगा, तो आप लोग भी फिर एक दिन का टाइम निकाल दीजिए। इंडिया में ये रहते कि आज तक 4-5 साल पहले तक ना सारे में जा रहा था इंडिया का रेलवे। सर अब इंडिया का रेलवे बजट जो है अब जा रहा है बाकी सारे बजट से। पाकिस्तान रेलवेज ने विद पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी जगहों पे बड़े डिफरेंट इनिशिएटिव ले लिए, लेकिन वो लोग जो सिस्टम से अपने आप को अब कहते थे, दे एक्चुअली बीट द सिस्टम। किस तरह? जिस तरह आप पूरी दुनिया में एक फ्रेट लोकोमोटिव के नाम से रिजर्वेशन एक चलती है, पाकिस्तान रेलवेज ने भी वही सिमिलर चीज शुरू कर दी कि आप फ्री में अपनी रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो लोग क्या करते थे, वो लोग जिनका पूरा का पूरा कारोबार रोड ट्रांसपोर्टेशन का था, तो उन लोगों ने क्या कर दिया कि मतलब 100 कंटेनर, 200 कंटेनर मुख्तलिफ कंपनीज या लोग जो होते थे वो रिजर्व कर लेते थे। उसके चूंकि चार्जेस होते नहीं थे, ना उसको किसी सिक्योरिटी की जरूरत होती थी,
तो लोग फिर क्या कर लेते थे इन डेट पे, अब कल फॉर एग्जांपल आपने 50 कंटेनर देने हैं कि वो शिप हो जाए फ्रॉम पिशावर टू समवेयर कराची, आपने 24 आवर पहले उसकी रिजर्वेशन कैंसिल कर दी। अब रेलवे तो किसी को वो स्पॉट डेडिकेटेड नहीं दे रहा था बिकॉज यू आर सपोज टू प्रोवाइड योर गुड्स। तो जब वो कैंसिल हो जाती थी तो आपकी ट्रेन चलती थी, खाली चलती थी। उसकी कैपेसिटी होती थी फॉर एग्जांपल 40 वैगन्स की, 3 वैगन सिर्फ उसमें बुक होते थे, बाकी 37 वैगन आपके खाली होते थे। अब रेल तो जब चलती है, जिस तरह आपकी गाड़ी चलती है, पानी पे तो चलने से रही, डीजल पे चलती है। आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, ये बड़ी इंटरेस्ट की बात है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं ये बेसिकली अमेरिकन इंजन है, और ये सिमिलर इंजन है जो अब भी अमेरिका के अंदर इस्तेमाल होता है, पूरे यूएस के अंदर। सेम इंजन, सेम मॉडल, सेम क्वालिटी, सेम कैरेक्टरिस्टिक, हर एक चीज है। हम लोगों से क्या गलती हो रही है, चूंकि फंड्स हमारे प्रोजेक्ट एक्स की इक्वल है, लिमिटेड है, ना हम मेंटेनेंस कर पाते हैं। सिंपल, आप दोनों के पास गाड़ी है ना, तो अगर आप लोग अपनी गाड़ी का मोबिल वगैरह चेंज नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? नहीं, इंजन खत्म हो जाता है, चौक हो जाती है, सिस्टम खत्म हो जाता है। सिमिलर मिसाल आपकी फूड की है, जब हम लोग फूड की इंटेक लेते हैं उससे खून बनता है। तो अगर आप अगर अल्लाह ना करे अगर कोई बंदा तिलिसीमिया का मरीज हो, उसमें वो खून की कमी हो, तो अगर आप खून की इंटेक ने उसको दोगे नहीं तो क्या वो किस तरह सर्वाइव करेगा? सिमिलरली पाकिस्तान रेलवे की भी बहुत सारी वो एक मिसालें हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मिसाल है पेंशन याफ्ता लोगों का। रेलवे की पहले एम्प्लॉयमेंट होती थी 2 लाख, 1.5 लाख, 2,30,000, 2,50,000। आजकल रेलवे की मुलाजिमीनों की तादाद है 90,000। पेंशन याफ्ता लोग जो है वो कुछ 3-4 लाख में पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, वो लोग जो अभी तनख्वाहें ले रहे हैं, उनसे वो लोग जो अभी पेंशन ले रहे हैं, उनकी ओवरऑल पैसे ज्यादा है। ये आप लोगों को इशफाक साहब पढ़ाएगा, फिर आप लोगों को मजीद इन चीजों का आइडिया हो जाएगा। अच्छा, फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस इसमें कम होती है रेलवे में। फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस से को तो आप लोग समझ गए हैं, क्योंकि वो पटरी स्मूथ होती है, उस पे और कोई बम्स या वगैरह वगैरह कुछ चीजें ऑब्स्टिकल होती नहीं है, तो इट्स मूव स्मूथ ऑन। अब यहाँ पे है टीचिंग लोड्स। अब अगर आपकी 5 बोगीज है उस पे सेम खर्च आ रहा है, अगर 10 बोगीज है आपका सेम खर्च आ रहा है, लेकिन अगर 40 भी बोगीज है उस पे फिर भी सेम खर्च आ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में कुछ ना कुछ टिल्टिंग पॉइंट्स है, टर्निंग पॉइंट है। आप लोग अगर ये लाहौर आप लोग कभी गए हो तो वो जो नमक का वो जो है क्यू इंजन कहते हैं, और उसकी आप कैपेसिटी जो है वो आप बढ़ा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ योर टोपोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ योर कंडीशन। ठीक है, हाँ हाँ जी। सर वो देखा है, वो सवाल आ गया, वो जो कोयला डालते होते हैं वो इंजन में, वो नो, दीज आर ओनली दी सोर्सेस। ये वो 2 से 3 सोर्सेस है। पहले हमारा कोयला होता था, उसके बाद फिर डीजल आ गया, अब भी स्टिल डीजल है। अब एक नया कंसेप्ट आ रहा है ईटी का, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का। और सर जो ये बुलेट ट्रेन होती है उसमें जो टायर्स नहीं होते ना, वो मैग्लेव कंसेप्ट है, मैग्नेटिक कंसेप्ट है। तो ये 4 कंसेप्ट आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। अब कोयले वाला खत्म हो गया है। कोयले वाला अब भी चल रहा है पाकिस्तान में, अब भी चल रहा है। मैंने आपको दिखाया नहीं, पिछले हफ्ते हम लोग जब गए थे तो वो इसमें विजिट के लिए, तब भी पाकिस्तान के पास है, जहां जो यूएस से पूरी दुनिया से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। 100% कोयले पे वो 100% नहीं, 1000% कोयले पे। हमारे सामने था ना, वो कंप्लीटली कन्वेंशनल सिस्टम था। वो मेरे सामने देखा था ना उस दिन। बनाया भी था मैंने। आपका ये पेज बड़ा इंफॉर्मेटिव है, कभी घंटे निकालेंगे इसके लिए। ये पाकिस्तान रेलवेज रिवाइविंग 100 year plus old steam engine power whatever. इसमें लोग आए थे देखने।
यहाँ पे वो काफी ये पिंडी स्टेशन पे खड़ा था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ के इसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। रेल ट्रांसपोर्ट इज आल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड में अगर हम लैंड की बात, ट्रेन्स आर फास्ट, लीस्ट अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस, foggy conditions, rain, storm, etc. क्यों? सर इसलिए होता है क्योंकि इसका एक प्रॉपर रूट होता है और ये इतना हैवी होता है कि मतलब ना तो वेदर इसको कोई वो इफेक्ट कर सकता है, ना रेन और ना। नहीं, आप अली आप बता सकते हो कुछ इससे क्या हमारा मुराद है कि ट्रेन्स आर फास्ट, लीस्ट अफेक्टेड बाय वेदर, फॉग, etc. सर जो इसकी एक स्पीड रखी होती है इतने टाइम में ये फ्रॉम कराची टू पेशावर पहुंचेगा, अगर रास्ते में वेदर जैसा भी हो ये उसको इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा ये कि आपका मैक्सिमम सामान अगर हम गाड़ी के साथ कंपेयर कर ले, बैग वगैरह आपके टॉप पे पड़े हैं, उस पर जब बारिश वगैरह लगती है, स्टॉर्म वगैरह, हवा वगैरह, उसके उड़ाने का भी खतरा होता है। yes, यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने कभी रेल के अंदर सफर किया है? yes, एक दफा मस्ट कर लो, पूरी की आपको लगे मिलते 100 किलो तक सामान लेके जाओ, कोई भी चीज। ये सारे के सारे जितने भी सर्विस वाले लोग हैं ना, ये सारे रेलों में घूमते, तबलीग वाले हो गए मैक्सिमम। हाँ, तबलीग वाले, ये सर्विस वाले लोग हो गए। सर अभी सभी पीछे मतलब लगेज के साथ उन्होंने सिलेंडर रखा। आप लोग एक आर्टिकल सर्च करो, नाम है ना, बड़ा बेहतरीन कलम था, मूविंग ट्रेन्स विद फायर, बड़ा बेहतरीन आर्टिकल पर लिखा था किसी ने, मूविंग ट्रेन विद फायर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे साथ के फिक्स्ड रूट्स होते हैं हमारे पास, ओनली कैन रन ऑन इट्स डेडिकेटेड पाथवे। तो इसका मतलब ये है कि इसका राइट ऑफ वे या डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इट्स लिमिटेड, ठीक है। और इसके साथ साथ इट्स सर्विसेज आर मोर सर्टेन, यूनिफॉर्म एंड रेगुलर। जो यूजुअली अक्सर जो होते हैं हमारे साथ वो इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। अभी हम अगर एडवांटेज इसकी बात करें तो फास्टर देन रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब the trains are operating at a higher speed, ठीक, at a higher speed than the road vehicles, और क्योंकि उनकी वो वन ट्रैक होती है। और also this is suitable for the bulky goods, bulky means shipping goods. Railways are more suitable for bulky and heavy item of the goods, and the trains can also carry up to quite heavy loads or as compared to road and air. So इसका मतलब ये है कि in terms of load carrying capacity is more higher than road and air. 25 टन पर एक्सल, 25 टन पर एक्सल। आपकी रोड की है 8.9 टन पर एक्सल, 9 टन मैक्सिमम प्रिज्यूम। रेलवे की है 25 टन पर एक्सल, इसको एक्सल कहते हैं। टू टायर्स। लास्ट है आपका इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इकोनॉमिकल से अब हमारा क्या मुराद है कि ये ट्रेन्स और इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, they are also convenient for the kind of a longer distance, but with the limited capacity problem. It also not provide the door-to-door service, क्योंकि इसमें no jerks, no bumps होते हैं, no such thing as a cracks वगैरह होते हैं usually. सर हमारे पास बुलेट ट्रेन है, सर उसमें भी हम बल्कि गुड्स की ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? गुड्स ट्रेन पे, गुड्स ट्रेन की बात करो ना सर, बुलेट्स ट्रेन। नहीं, बुलेट्स आर नॉट एक्चुअली डिजाइन फॉर द बल्कि गुड्स। नहीं, वो सिर्फ पैसेंजर कन्वीनियंस के लिए। देखो एक चीज आप समझ लो, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बल्की आइटम, और ओनली एम इज, अगर हम ये ट्रायंगल की बात करें, टू ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम ओरिजिन ए टू बी। टाइम इंपॉर्टेंट है बट नॉट दैट मच।
we are talking about pharmaceuticals, chemicals, oils, oil, dry item, food, rice, for example, गंदम हो गए, ज्वार, मकई, यूरिया, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर आइटम वगैरह वगैरह। वो आइटम जो खराब नहीं होते विद टाइम, ये केमिकल्स है कोई फॉर एग्जांपल जिसकी यूसेज बहुत ही लिमिटेड है, अगर उसको टाइम लग भी जाए देन क्या। मैं आपको अट्रैक्ट करना चाहता हूं that you should not use your air transport or road transport, you should use rail in terms of high speed railway design, maglev design, fast train, bullet train. सर एक लास्ट बात सर, हम अपनी ट्रेन्स को बेहतर किस तरह कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली, ये एक इस तरह का कोई भी सवाल नहीं है जिसका एक ही जवाब हो, बहुत सारी चीजें हैं। अभी कल रात को प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, तो जो इशफाक साहब थे उसने रात को ही मेरे साथ शेयर किया था अराउंड अबाउट 12 से 12:30 बजे, 1 बजे, आप लोग देख सकते हैं 10:48 पे, जो उसने एहसन इकबाल और साद रफीक को वो कुछ पॉइंट्स भेजे थे। आप लोग थोड़े से वो हेडिंग पॉइंट्स आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख दीजिए। एक तो ये है कि जो सीपैक में एक ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, एक ही स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, विच इज ML1, मेन लाइन एक्सटेंशन ऑफ द रेल, जो आपके दोनों कॉरिडोर जो है मेजर कराची टू पेशावर उसको कनेक्ट कर देगा। नंबर 1, आपकी 80 to 85% आपकी पैसेंजर और फ्रेट आपकी जो ट्रांसपोर्ट होगी वो आपकी इसी कॉरिडोर में मूव हो रही है जो ML1 में बनेगा। और वो क्या है? वो है आपका अगेन फ्रॉम कराची टू पेशावर। आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो क्रॉस कर रहा है आपके इंडस्ट्रियल और आपके कमर्शियल सेंटर्स को, जो आपके इसी लाइन में बेसिकली आ रही है, जो आपकी क्रॉस कर रही है किसको? अरेबियन सी को, राइट। गवादर जो है हमारे जितने पोर्ट्स है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और इसके साथ साथ आपके अपर सिंध को भी। ML1 जो है वो आपको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगा, वेयर इट वागा बॉर्डर विद इंडिया, अफगानिस्तान, और इसके साथ साथ बियॉन्ड दी तुर्कम एज वेल, जो आपको कनेक्ट करेगा आपके मिडल ईस्टर्न जो आपके सॉरी ये जो आपका पूरा का पूरा बेल्ट बना है, उज़्बेकिस्तान का, ताजिकिस्तान का, कजाकिस्तान का। आपके मेजर सिटीज पूरे पाकिस्तान के सच एज कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, पेंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, वो बेसिकली ML1 पर ही, ML1 इन सारी सिटीज को कनेक्ट करेगा, क्रॉस करेगा। तो जितने आपके लोग हैं इसी में बेसिकली करेंगे। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स की बात करें तो ML1 जो है ये वो कॉरिडोर है जो आइडेंटिकल है ऑफ द इंडिया बॉम्बे, जिस तरह इंडिया में बना है। दिल्ली का जो कॉरिडोर है जहां पे 25 से लेकर 30 टन पर एक्सल की कार्गो एनुअली ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ पे पाकिस्तान की आबादी है 23 करोड़ और उनकी आबादी है 137 करोड़, ठीक है ना। इंडिया जो है चाइना के बाद बहुत ही कम नंबर्स में रह गया है, जो बहुत ज्यादा एक पॉपुलस मतलब आबादी के लिहाज से है। आपकी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ट्रैफिक पूरी की पूरी रूट की आप जितनी आपकी डिमांड है 35 मिलियन टन पर ईयर की, वो आप इसी पे आप डाल सकते हो। कंप्लीट इंडिपेंडेंट टर्म्स है independent traffic forecast of reliable traffic in Pakistan would be more than 35 million ton of freight and 200 million of passenger by 2025। आपके 50 से 60 ट्रेन पर डे एंड नाइट में आपकी मजीद वो आपकी एडिशन हो जाएगी। आपकी GDP को 20% सिर्फ जो रेवेन्यू आएगी तो आपकी ML1 से आएगी, 20%।
अच्छा है। लिखते जाइए आप पॉइंट। अच्छा, ये वो पॉइंट है जो 1 और 2 और 3 तारीख को अभी बीजिंग में डिस्कस होंगे, ठीक है ना। नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप कोशिश करें कि पॉइंट आप थोड़ा सा दिमाग आप लगाएं, क्योंकि अगर मैंने आपको भिजवा दिया घर में देखेंगे फिर आप नहीं ये लिखा नहीं, आप फिर बात को सुनिए, ये आपको जस्ट याद रहे। अच्छा, ML1 जो है वो डिजाइन हुआ है 35% फ्रेट के लिए। अगेन आपका बिजनेस जो है ना, बिजनेस दैट इज इन द बल्की आइटम, इन द फ्रेट, इन द कमर्शियल पैसेंजर की जब भी हम लोग बात करेंगे, वी आर ओनली ट्रांसपोर्टिंग पीपल, फैसिलिटेटिंग देम। 65% for the freight, 30% for the passenger, or 5% for the other sources. अच्छा, इससे आपकी जो ओवरऑल कास्ट होगी पाकिस्तान में आइटम्स की, ये एक प्रोडक्शन हुई है कि दैट विल बी रिड्यूस अबाउट 17 to 21%। 17 से 21% आपकी कास्ट जो होगी हर एक चीज की, वो आपकी कम हो जाएगी। आजकल टमाटर जो थे एक टाइम में 240 पे, अगर आप लोग घर के लिए सामान लेकर आते हो तो पहुंच जाते हैं 250 260। 2025 अगर ये बन गया तो ठीक है ना। अच्छा, ये इन एडवांटेजेस में 2 पॉइंट्स और है। एक है फुल प्रोडक्शन टू गुड्स इसी में, ठीक है, क्योंकि आपके जितनी भी आइटम होते हैं वो एक बोगी के अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर बंद होते हैं। और एक लास्ट का है रेगुलरिटी, आपकी मोड जो है वो रेगुलर होती है विदाउट एनी डिलेस। डिसएडवांटेजेस को अभी कवर कर ले या फिर बाद में? बाद में करेंगे के साथ, ठीक है, चले ठीक, जल्दी में क्यों करें। ठीक है, सही है। आज का सेशन और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह होप टू सी यू एट द नेक्स्ट